मुसलमान हर मुकाम पर मोहब्बत के पैगाम को आम करने वाला और गुफ्तार व किरदार के लिहाज से अमन व सलामती का पैकर होता है। ये बातें अनीसुर रहमान कासिमी मौसूफ़ आज बीबी सोगरा बॉयज़ हॉस्टल में मुनक़द सोगरा वक्फ़ स्टेट बिहार शरीफ व ऑल इंडिया मिली कौंसिल नई दिल्ली की मुश्तरका जलसे के दौरान कहीं। उन्होंने एक रोज़ा नशिस्त बनाम इंसानियत की अहमियत पर तबादला ख्याल करते हुए कहा कि मज़हब इस्लाम में इंसाफ, मसावात, ज़ुबान व आज़ादी का यकसा हक़ है और यहाँ नस्ली तौर पर कोई छोटा और बड़ा नहीं है। इस्लाम का असूल यह है कि इंसान की तख्लीक एक जान से हुई। जलसे की सदारत सोगरा वक्फ़ स्टेट के मुतवल्ली मुख्तारुल हक़ कर रहे थे, जबकि इस दौरान सोगरा वक्फ़ स्टेट के नायब अव्वल सैयद ज़ैद अहमद, सोगरा कॉलेज के सेक्रेटरी MB शहाबुद्दीन, एडवोकेट उपेंद्र पासवान, मोहतरमा तबस्सुम अली, कुदरतुल्लाह के अलावा शहर व बैरून शहर के मुअज़्ज़िज़ हस्तियाँ मौजूद थीं। आप इबादत करते हैं तो इसका सवाब हमें मिले, लेकिन अगर आप एक इंसानियत के साथ भलाई करते हैं तो इसकी वजह से अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद फरमाएगा और अल्लाह ताला ज़्यादा खुश होता है कि मेरा बंदा मेरी मखलूक के साथ भलाई किया। जब किसी आदमी के बच्चों के साथ आप हमदर्दी करते हैं तो उसके जो बड़े होते हैं वो खुश होते हैं। तो अल्लाह की मखलूक के साथ जब हम भलाई करते हैं तो अल्लाह ताला उनसे राज़ी होता है, अल्लाह खुश होता है। इसलिए इंसानियत से बढ़ के दुनिया के अंदर होता है। अल्लाह ताला इसी जज्बे को शेर के अंदर मैंने पढ़ा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसानियत से इंसान कहते ही उसको है कि एक इंसान दूसरे इंसान से उसका ताल्लुक मज़हब की बुनियाद पर नहीं, कोई और बुनियाद पर नहीं। ये तो हमारे तारुफ के लिए अल्लाह ने फरमाया कुरान करीम के अंदर, ये मज़हब, ये खानदान, ये हस्ब व नसब, ये ज़ात व बिरादरी एक पहचान के लिए, ये बिहार शरीफ के हैं, ये पटना के हैं, ये गया के हैं। जैसे हम जानते हैं कि शहाब साहब कौन साहब गया वाले, पटना वाले, बिहार शरीफ वाले, ये जितनी पहचान है इंसानों ने बनाया है दुनिया के अंदर, ये तारुफ के लिए, पहचान के लिए, इसकी बुनियाद पर अल्लाह के यहाँ कोई दर्जा नहीं होता है। अल्लाह के यहाँ दर्जा हमारे और आपका होता है, हमारे आमाल होता है। मानव में भेद पैदा नहीं करता हो, मानव में प्यार और मोहब्बत, करुणा और मैत्री की भावना उत्पन्न करता है। मानवता इसे करता है। हमारे भारत देश एक फूलों का बागीचा है और इस भारत देश में अनेक तरह के फूल हरे पड़े हुए, जो मानवता का बात करते हैं, मानवता का संदेश लेकर बिहार से लेकर ऑल इंडिया जाने का काम करते हैं। और वो वैसे व्यक्ति हैं हमारे ऑल इंडिया मिली कौंसिल के मौलाना अनीसुर रहमान कासिमी साहब, जो बिहार से लेकर मानवता का संदेश जब देश बचाओ और देश बचाओ की बात हुई थी पूरे बिहार स्टेट में, साहब के द्वारा जब अभियान चलाया गया था तो उसमें मैंने चढ़ बढ़कर काम करने का काम किया, जिसका साक्षी स्वयं रहमान विराजमान, और उन्होंने मुझे स्पेशल इन्विटेशन कार्ड भेजने का काम किया था और मंच पर मुझे सम्मानित करने का काम किया था। पूरा दिन भी मुझे याद। तो ऐसे महापुरुषों की आवश्यकता है और बिहार में, केवल बिहार में ही ऐसे महापुरुषों को घुमाना और संदेश लेकर इनके साथ हम लोग जाएं, ये शोभा नहीं देगा, बल्कि इनके साथ हम लोग पूरे भारतवर्ष में घूमने का काम करेंगे और मानवता के लिए अच्छे अच्छे कार्य करने का काम करेंगे, इनके नेतृत्व में करने का काम करेंगे।
करेगा वो मैटर नहीं करता। मैं कर रही हूँ कि नहीं, मैं कर रहा हूँ कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैंने हमेशा देखा, जैसे अभी आप लोग न्यूज़ भी देखते होंगे, अभी एक लड़की का मर्डर हुआ, साक्षी का जो मर्डर हुआ, वो क्या था? वो लड़की का मर्डर नहीं था, वो मानवता का मर्डर था। वो एक इंसान थी, लेकिन किसी ने उसको बचाया नहीं। क्या उसको बचाने से पहले उसका धर्म जानना जरूरी था? या वो मेरे घर की बेटी होती तभी हम बचाते? मैं हमेशा अपने आसपास जगहों पे देखती हूँ, दो बच्चे अगर आपस में लड़ झगड़ लेते हैं ना, उनकी माएँ निकल के आ जाती है झगड़ा करने। क्यों? क्योंकि वो उनके बच्चे हैं। और यहाँ तो किसी का हत्या हो रहा है, किसी को जान से मार दिया जा रहा है, तब भी लोगों के कान में नहीं देते। तो जरूरत है इसको बचाने की। किसी ने अगर एक इंसान को जानबूझकर भला कुछ काम किया, उसने एक इंसान को कत्ल नहीं किया, पूरी इंसानियत को मार दिया। मन कतल नफ्सन फक़द क़तल अन्नास। और किसी ने एक इंसान को बचा लिया, किसी एक्सीडेंट से बचा लिया, किसी मारने वाले के हाथ को पकड़ लिया, बचा दिया, उसको मौत से बचा दिया, उसको कत्ल होने से बचा दिया। तो कुरान ने कहा जमीना, उसने एक आदमी को नहीं बचाया, उसने पूरी इंसानियत को। तो इंसानियत इसी का नाम। इंसान जो हमारा बदन है, इस बदन के हक में सारे लोग बराबर किया। इस बदन के हक में सारे लोग बराबर, यानी इस बदन को अगर ज़रूरत है, भूख लगती है खाना की, पानी पीने की, तो खाना और पानी के हक में सारे इंसान बराबर। आप कहेंगे कि मेरे पास पैसा है लेकिन ज़कात का है, और एक गैर मुस्लिम भूखा प्यासा है, तो मेरे पास कोई दूसरा नहीं है, तो क्या मुझको दे सकते हैं? अगर कम पढ़े लिखे से आप पूछिएगा तो वो घबरा जाए, और किसी अच्छे मुस्तहिक मुफ्ती से पूछिएगा तो कहेगा कि नहीं, पहले उसकी जान बचाओ, उसको देना है। तो यहाँ तो हिंदू मुसलमान की कोई फर्क नजर नहीं है। उसको कपड़े की जरूरत, कोई फर्क नहीं। उसको अगर कोई भी लिबास है, उसको कपड़े की जरूरत है, या ठंडक से बचाव के लिए कपड़े की जरूरत है, कोई खाने में फर्क नहीं, पीने में फर्क नहीं, कपड़े में फर्क नहीं, ज्ञान में फर्क नहीं। एक चीज और आ गई, इज्जत आ गई, जिसकी तरफ साहिबा ने इशारा किया। क्या किसी की भी इज्जत, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, क्या उसमें कहीं कोई फर्क है? क्या कोई फर्क नहीं। यही इंसान है। फर्क का क्या मतलब? अब आप जैसे आप अपने वालिद को गाली नहीं दे सकते, अपनी माँ को गाली नहीं दे सकते, आप किसी भी इंसान को गाली नहीं दे सकते। ये है इज्जत आदमी, यानी जो उसकी इज्जत है, इंसानियत की, उसका जो एहतराम है, उसमें सब बराबर। किसी बच्चे को नहीं गाली दे सकते हैं। अच्छा, तो क्या बुराई बयान कर सकते हैं मजलिसों में? हम गायबाने में क्या किसी की बुराई बयान कर सकते हैं? क्या इसमें कोई फर्क है? क्या कोई गैर मुस्लिम है, हिंदू मजहब का मानने वाला है, कोई किसी बरादरी का है, कोई किसी मजहब का है, तो क्या गायबाना में उसकी हम शिकवा शिकायत कर सकते हैं? क्या मजहब के रूप से इसकी इजाज़त है? बहुत आसानी से लोग, सियासी लोगों की शिकवा शिकायत करते हैं। किसी की भी शिकवा शिकायत की मजलिसों में इजाज़त है।
हाँ, जिसकी कानून आपको इजाजत देता है सही बात बताने की, उतने ही दायरे में आप सही बात को बता सकते हैं।